ओके। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था किस प्रकार से हम लोग पाप में ही हमने नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन का शुरू किया था हमने, और पहला श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। और उससे पहले प्रभुपाद जी हमें काफी सारी चीजें उनके फर्स्ट सेक्शन में बताए थे, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो पाप कार्य जो हम लोग करते हैं, राइट, पाप में कार्य में, तो किस प्रकार से हम उसको, उसका जो कुटम है, राइट, यानी कि जो प्रोपेंसिटी है पाप कार्य करने की, उसको भी कैसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमने चार चीज देखी थी: कुटम, बीजम, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, राइट। एक होता है कि सिंफुल प्रोपेंसिटी। हमने देखा था कि जो हम पास्ट में जो कार्य करते हैं उसका सिंफुल रिएक्शन तो हम मिलेगा ही, लेकिन हम वो जो कार्य किए हैं हमने, उसकी मेंटालिटी भी हम लोग लेके, वो करने की प्रोपेंसिटी भी हम लोग लेके आते हैं, राइट। सो और फिर हम पाप कार्य करते हैं, फिर उसके प्रारब्ध और अप्रारब्ध के बीच में हमने चर्चाएं करी थी, राइट। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट फर्स्ट श्लोक जो है उसका हमने पहला सेक्शन जो ये आपकी स्क्रीन पे है उतना हमने देखा था कि तपस्या का डेफिनेशन क्या है, श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बताते हैं, और ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या है। हमने भी देखा था इसके अंदर कि तपस्या तो हर कोई करता है, राइट। जो क्रिकेट खेलते हैं वो भी तपस्या करता है, वो भी इतनी मेहनत करता है, लेकिन हमें ऐसी तपस्या करनी चाहिए, राइट, जो अल्टीमेटली हमें कहाँ तक पहुंचाए, कहाँ तक हमें ऐसी तपस्या करनी चाहिए जो हमें अल्टीमेटली, जो हमारा मेन गोल है भगवान को प्राप्त करना, भगवान से प्रेम करना, वैसे तपस्या हमें करनी चाहिए। और उसकी चर्चा हमने लास्ट टाइम, ये जो श्लोक है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसके माध्यम से हमने की थी, राइट। सो इधर कुछ डिटेल्स है ये, राइट, जो ट्रेडिशनल तपस्या जो करते हैं हम लोग, राइट, कि जो हम ज्ञानी स्व योगी स्व करते हैं, क्या है, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना, राइट, मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, राइट, फिर अपनी जो चीजें हैं, राइट, वो उसको क्या करना, दान करना, और एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र, एकदम सत्य बोलना, राइट, कि सारी तपस्या है कि नहीं है। फिर कीपिंग क्लीन, खुद को स्वच्छ रखना, ये भी एक तपस्या है, राइट। फिर योगा आसन को प्रैक्टिस करना, अलग अलग प्रकार के जो आसन है, राइट, उसको प्रैक्टिस करना। फिर the wise destroy even greats in arising from the body, words and intelligence, राइट। और ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ज्ञानी और योगी जो सारी चीजें करते हैं, राइट, तो वो क्या है, आपको जो एक बैम्बू के झाड़ के समान है, बैम्बू का झाड़ जो है वो जल तो जाएगा आप जलाओगे तो, लेकिन उसका रूट जो है, उसका जो मूल है, उसको आप नष्ट जब तक नहीं करोगे तब तक वो पेड़ जो है, बारिश गिरेगी तो पेड़ वो वापस उग जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके उसके समान है। ज्ञानी से होगी ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो लोग, राइट। इससे क्या होता है, हमारा मन सही में क्लीन होता है, राइट। हम लोग सही में हर एक प्रकार के अनर्थों से दूर भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि हमने मूल उसका नहीं काटा है, जो कुटम है, कुटम अभी बचा हुआ है, जब तक वो हमने नष्ट नहीं किया है तब तक क्या होगा, तब तक हम पूरी के पूरी तरीके सेफ नहीं है, राइट। वो फिर से उग जाएंगे, राइट। खाली ये तीन चीज जो है वो हम बता सकते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, राइट। किसके विषय में, किसके विषय में बताते हैं वो, ये जो भक्ति योग जो हम कर रहे हैं, जो भगवान की कृष्ण की भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो भक्ति योग के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या है, हम हर व्यक्ति जो आसानी से पास कर सकता है इसको, और उसकी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें करनी है, भक्तों का संग करना है, राइट, जो रेगुलर प्रिंसिपल है हमारे, राइट, क्या है, नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन, राइट। ये रेगुलर प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हमें भगवान की सेवा में लगना है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर हम, ये तीन चीजें अगर हम करते हैं तो ये हमारे कुटुंब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि जो प्रोपेंसिटी है पाप करने की उसको भी नष्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस है ज्ञानी, योगी
और भक्त में, राइट। हमें उसमें प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, हमें उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, राइट। ये जो 4 नियम पालन कीजिए और फिर दीक्षा ग्रहण कीजिए, भक्तों का संग कीजिए और भगवान की सेवा में लगिए। और 64 नियम जो बताए हैं रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, उसको भी फॉलो करना चाहिए हमें, राइट। सो जैसे हम लोग भगवान की सेवा में कैसे लग सकते हैं, उनको ड्रेस कर सकते हैं, उनको डेकोरेट कर सकते हैं, राइट। प्रचार की सेवा में लग सकते हैं, मिशनरी एक्टिविटी में लग सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है कृष्ण की जो सेवा है ये, उसके अंदर हमें लगने का प्रयास करना चाहिए, राइट। इन दिस वे, इस प्रकार से अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें उपदेश दिए, राइट, उसका हम फॉलो करेंगे, राइट। हम हर रोज पुस्तक वितरण करने के लिए जाएंगे, हरि नाम करने जाएंगे, राइट। और ये 3 चीजें करेंगे, राइट। सो एक 1 स्ट्रोक मेथड है ये, एक स्ट्रोक के अंदर आप भगवत धाम चले जाएंगे, राइट। आप ये नीचे वाला पढ़िए, कृष्ण कॉन्शियसनेस, केसी का मतलब होता है, कोई पढ़ेगा आप में से, जो नीचे की रेड लाइन है वो। Krishna Kesi destroys sinful reactions, bombs desire seeds, contracts sinful proclivities, and uproots fruits ignorance. यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण भावनाभूत जो है वो आपके सिंफुल रिएक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी जो पाप कार्य कर्म जो है हमारे, उसको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, जो बीज है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कुटम है उसको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, और अंत में हमारी अविद्या को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। जो अविद्या है, जो इग्नोरेंस के बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी, आप सबको लास्ट रिकॉर्डिंग एक बार सुनना चाहिए, और जो लोग नहीं आए थे उनको तो खास सुनना चाहिए, राइट। तो आपको पूरे सेशन के बारे में आपको काफी सारा आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो देखिए सिंपल एक्शन जो है वो अगर हम जपा शुरू करेंगे, राइट, तो तुरंत धीमे धीरे वो चले जाएंगे। अगर डॉक्टर हमें अल्सर की मेडिसिन, अल्सर हो गया हमें, राइट, मुंह में, और डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत वो मेडिसिन लेते हैं तो पेन तुरंत चला जाएगा, राइट। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम बोलते जो व्यक्ति इस भक्ति के कार्य में लगा हुआ है, उसका जो बड़ी घात होती है, उसकी जो बड़ा नुकसान होने वाला था, भगवान उसको केवल छोटे नुकसान में बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, राइट, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसका केवल जो है, उसकी केवल उंगली, शायद सब्जी काटते काटते उंगली कट जाए उसकी, राइट। उसको बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन भगवान ने थोड़ा पनिशमेंट देके उसको समाप्त कर दिया, राइट। सो सी, कृष्णा केवल हमें टोकन पनिशमेंट देते हैं, राइट, क्योंकि वो भक्ति के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है ऐसा, इसलिए। सो भक्ति कैन नलिफाई द पनिशमेंट एंड ऑल्सो द सिंफुल पेन, जो पेन होता है हमें, राइट। जैसे हम लोग केवल बोलते हैं कि शनि की 7.5 लग गई है, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे हमें रोग होते हैं, फ्रैक्चर्स होता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सारे प्रकार के दुख दर्द हमें होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बंदूक हमारे सर के ऊपर करके खड़ा है, इतनी सारी परेशानी होती है, राइट। और लोगों को पता नहीं चलता क्या करना चाहिए। 2.5 साल के अंदर हमें क्या करना है, लोग क्या बोलते हैं, अगर आप किसी को पूछो क्या बोलते हैं, केवल टॉलरेट कीजिए, बस जस्ट टॉलरेट, ऐसा। पर इन सालों के, अगर इस समय के अंदर सबसे बेस्ट थिंग क्या है करने के लिए, अगर उसको शनि की जो इफेक्ट उसको पूरा सरपास करना है, उसका करना चाहिए, अगर वो श्रीमद् भागवतम स्टडी करेगा, भगवान के नामों का जप करेगा, राइट, अननेसेसरी इंटरेक्शन होते हैं लोगों के साथ और दुनिया के साथ, उससे वो थोड़ा दूर रहेगा, लोगों से झगड़ा कम करेगा, राइट, और जितना समय बचा है वो आध्यात्मिक चीजों में लगाएगा, राइट। और ये इनके प्रकार डायरेक्टली कृष्ण की शेल्टर में रहेगा, राइट, तो आपके जो प्रारब्ध है वो सारे प्रारब्ध जो है वो जल जाएंगे कृष्णा की कृपा से। तो सारे प्रारब्ध जो आपको रिएक्शन मिलने वाला था, वो सारे प्रारब्ध कृष्णा जला देंगे। जो पेन आपको दूसरे लोगों से मिलने वाला था, राइट, वो पेन आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को ट्रांसेंडेंटली एंगेज किया है, इसलिए। सो कृष्ण हैज नलिफाइड द रिएक्शन, कृष्ण ने आपके जो पाप में रिएक्शन थे उसको नलिफाई कर दिया। तो सबसे पहले क्या है, सिंफुल रिएक्शंस देन सिंफुल डिजायर्स, राइट। जो हमारे बीज होते हैं वो तो सारासती में रहते ही हमारे, लेकिन क्योंकि हमने भागवतम का शरण ग्रहण लिया है, हम हरिनाम को सुन रहे हैं, तो हमारी जो सिंपल डिजायर भी होती है वो भी चली जाती है,
जो गलत कार्य, गलत इच्छा है जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, कृष्णा उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। सो डिजायर टू कमिट सिन इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, राइट। इसलिए जो हमारी, और उससे ऊपर भी जो हमारी सिंफुल टेंडेंसी है, जो सिंफुल वृत्ति है हमारी पाप करने की, वो भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर सोचे कुटम जो है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर बीज ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएगा, राइट। और कुटम चला गया, बीज भी चला गया, तो अविद्या का जो पर्दा लगा हुआ है हमारा, वो अविद्या का पर्दा भी निकल जाएगा। तो ये पावर है भक्ति योग करने का, राइट। तो ये पावर है जब हम भक्ति कार्य में लगते हैं। इसलिए भक्ति जो है, जो हम कर रहे हैं अभी, सेवा जो कर रहे हैं हम लोग, और हमारी साधना जो कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ये जो अगर हमें सारी अर्जिस को कंट्रोल करना है तो, राइट। फिर आगे हम देखते हैं, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो लेकिन अब वे लोग पूछते हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ हैविंग मटेरियल डिजायर। अगर मुझे कोई मटेरियल डिजायर भी है तो भी गलत क्या है उसमें? तो इसमें 3 चीजें बताई गई है ना, जो है हम देखो, एक है भुक्तिकामी, एक है मुक्तिकामी और एक सिद्धिकामी है, राइट। तो जो भुक्तिकामी है, जिसको भोग करना है, वो देखो कैसा है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छी घड़ी चाहिए, किसी को लैपटॉप बैग चाहिए, नीचे लैपटॉप बैग है, राइट। किसी को सुंदर स्त्री का संग करना है, राइट। तो आप देख सकते हो कि उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, यही है, राइट। चेतनम न धनम न जनम न सुंदरी बोलते हैं, लेकिन भुक्ति के लिए जन्म, धनम और सुंदरी भी चाहिए उसको तो, राइट। जो भुक्ति लोग होते हैं वो, राइट। लेकिन आप देखो ज्ञानी जो है उसके ऊपर, उसमें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल और केवल ब्रह्म ज्योति जो है उसके ऊपर वो, उसका मन जो है लीन करना चाहता है, और उसको उसी में आनंद आता है। कर्मी जो होता है वो सोचता है कि इसी भौतिक संसार के अंदर मैं आनंद लूंगा, कि गाड़ी लेके और बड़ी बड़े घर लेके और ये सब करके। ज्ञानी सोचता है कि ये सब में उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सोचता है कि ये भौतिक संसार ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाता है, राइट। कि ब्रह्म में मर्ज हो जाऊंगा मैं और शांत रहूंगा। और जो योगी है, जो ऊपर है, जो योगी आप देख रहे हो, तो ही इज प्रैक्टिसिंग योगा पावर्स, राइट। पानी पे चलना, हवा से भी ज्यादा हल्का बन जाना, सॉरी रुई से भी ज्यादा हल्का बन जाना, तो ये सारी सिद्धि उसको चाहिए, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि है, तो आप पढ़ सकते हैं कोई इसमें से, एनीवन कैन रीड दिस स्लाइड। Generally, there are 3 classes of living entities afflicted with selfish desire. These are the bhakti kami, desire money, earthly and heavenly enjoyment. दूसरा पढ़ो प्रभु। Yes. मुक्ति kami, desire liberation from suffering, and siddhi kami, desire mystic powers to show off. To show off. Yes. तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी, राइट। इन लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताया है, राइट। क्या बताया? ही टोल्ड दैट एक्चुअली दिस 3, एक्चुअली दिस भोगीज, ये जो भोगीज हैं वो क्या करते हैं, वो दुनिया को एंजॉय करने का ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। और जो त्यागी है वो सब कुछ रिनाउंस करना चाहता है। आप देखो, जो त्यागी है बीच में सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है, और भोगी है सब कुछ भोग करना चाहता है। तो ये दो जो पेंडुलम होता है उसके 2 एक्सट्रीम पोजीशन है ना। एक पूरा इस तरफ है, भोग करना चाहता है, और एक पूरा इस तरफ है, तो सब कुछ छोड़ना चाहता है। लेकिन जो भक्त है वो कहाँ है? आप देखिए, वो बीच में है। वो ना सब कुछ भोग करना चाहता है, ना सब कुछ छोड़ना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? वो सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, राइट। कि जी सर्वलोक, उसको मालूम कृष्ण जो सर्वलोक महेश्वरम है, भुक्ताराम यज्ञ तपसा। ये सारी चीजें हमें कृष्ण की, अल्टीमेटली ये भौतिक संसार की सारी चीजें जो है वो हमें कृष्ण की शरण में लानी चाहिए। तो ये सबसे पीसफुल प्लेटफॉर्म है, राइट। और भक्त जो है आर्टिफिशियली बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं, ना उसको रिनाउंस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं रिनाउंस करने का। हम सोचते हैं कि मैंने इन्हें छोड़ दिया, अरे तुम्हारा थाई का भी है तो तुमने छोड़ दिया, राइट। तो जो डिवोटीज होते हैं, राइट, तो दे नो कि हम क्या छोड़ सकते हैं, राइट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण भक्त निष्काम, पीसफुल एंड हैप्पी, राइट। हम पढ़ते हैं इफ वन हैज एनी पर्सनल सेल्फिश डिजायर,
किसी को भी थोड़ी सेल्फिश इच्छाएं है, वेदर इट बी मटेरियल, फिलोसॉफिकल और मिस्टिकल, ही विल बी अशांत और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड। अगर किसी के अंदर कोई भी पर्सनल सेल्फिश डिजायर है, इच्छा पूरी करनी है उनको, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, चाहे वो मिस्टिक हो, वो हमेशा अशांत रहेगा और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, बिकॉज ही विल सी हिमसेल्फ एज अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो खुद को केंद्र में रख के संतुष्ट करना चाहता है अपने आप को, इसलिए वो अशांत रहेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो तीन अपने देखे, राइट, ये तीनों मुक्ति सिद्धि, राइट, ये तीन जो थे वो सेल्फलेसली अपने बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से भोग करूं, वो सोच रहा था किस प्रकार से मैं मुक्ति के पाथ पे चलूं, वो सोच रहा था किस प्रकार से मैं योगी बनूं, राइट। ऑन द अदर एंड तो भगवान के भक्त हैं, आप देखो, ऑन द अदर एंड कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण निष्काम, ही हैज नो पर्सनल डिजायर, राइट, हिज ओनली डिजायर इज टू प्लीज। क्या डिजायर होती है उसकी? केवल और केवल कृष्ण को प्लीज करना है उसको, राइट। सो चैतन्य महाप्रभु हमें बताते श्लोक के अंदर, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिया शांत। क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है सिवाय कि वो कृष्ण को प्रसन्न करे, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है, हमेशा कैसा रहता है? पीसफुल रहता है, राइट। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, लेकिन जो बाकी सारे जो ज्ञानी है, जिनको मुक्ति चाहिए, योगी है जिसको मटेरियल ये योग सिद्धियां चाहिए, राइट, और जो कामी है जिसको इस भौतिक संसार को क्या करना है? भोगना है, वो कभी भी शांत रह ही नहीं पाएंगे, राइट। दे विल नेवर बी गेट, वो कभी भी शांत नहीं रह पाएंगे सारे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी सर्विस है, जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, वो सारी की सेवाएं हमें कृष्ण की भक्ति में लगा देनी चाहिए, राइट। तभी जाके हमें उसका पूरा फल प्राप्त हो सकता है हमें। किसका? जब हम एकदम केवल और केवल कृष्ण के ऊपर हम चिंतन करेंगे और उनके भजन करने का प्रयास करेंगे, तब जाके, राइट। सो अदरवाइज हम पीसफुल नहीं रह पाएंगे संसार के अंदर, राइट। सो क्योंकि वो पीसफुल नहीं है, क्योंकि वो शांत नहीं है, इसलिए जो कुटम है अभी तक वो गया नहीं है, कुटम इज स्टिल देयर, यानी जो प्रोपेंसिटी है पाप करने की वृत्ति जो है वो अभी भी इनके अंदर पड़ी हुई है, इसलिए ये लोग शांत नहीं है, राइट। तो कुटम बीजम ये फिर वापस शुरू हो जाता है सारा का सारा चीज, राइट। लेकिन भक्त जो है वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अच्छा श्लोक है पद्म पुराण में, अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलम मुखम क्रमेण दैव प्रलीयते विष्णु भक्ति प्रतात्मनम। ये जो भी अपरारब्ध फलम पापम कुटम बीजम जो भी है, राइट, ऑल दिस थिंग्स धीरे धीरे करके, राइट, वो आपको अलग अलग स्तर पे ले जाएगी। जिस फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है कैजुअल भक्ति करेंगे, चलती है फिरती ऐसी भक्ति करेंगे, है ना, चलेगा, तो केवल आपके सिंपल रिएक्शन जो है पाप में कर्म है वही नष्ट होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी और सीरियस भक्ति करेंगे, यू नो, आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, माला अच्छे से करेंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, राइट, अगर आप थोड़ी सीरियस भक्ति करेंगे तो आपके जो बीज जो है सिंफुल बीज उसको भी नष्ट कर देगा, राइट। फिर और व्यक्ति जब वो ज्यादा माला करता है, राइट, उसका एकदम एक्सटेसिव में आ जाते हैं, जब जो व्यक्ति भगवान का नाम का जप करते करते हैं और उसको मंगला आरती करने के लिए उठाना नहीं पड़ता, खुद ही उठ जाता है, एक प्रकार से इतनी सीरियस भक्ति करता है, राइट, तो उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो फिर कुटम का क्या होता है? कुटम भी उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस कुटम इज ऑल्सो डिस्ट्रॉय, यानी पाप करने की जो वृत्ति है वही चली जाएगी, तो पाप कहां से करेगा वो, राइट। द वेरी प्रोपेंसिटी फॉर कमिटिंग सिन विल बी गॉन, एंड देन फाइनली इग्नोरेंस विल बी इरेडिकेटेड, और अल्टीमेटली जो अविद्या का जो पर्दा है वो भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है अपने हर एक ट्रबल से वो मुक्त हो सकता है, राइट। एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति योजिता, वो प्रसन्न चित रहेगा हमेशा। सो अब ये सारा कुछ समझने के बाद अभी हम लोग वो 6 अर्जिस जो है जिसकी श्लोका में चर्चा की थी उसके हम जा सकते हैं, राइट। आज हम
प्रयास करेंगे 1 या 2 करने का, और फिर हम दूसरे लेक्चर में दूसरे कवर करेंगे, राइट। सो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में और इसमें, तो ये प्रभुपाद जी का पहला पार्ट था परपट का, राइट, उस श्लोक के अंदर। सो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये तो सारे वेग है वो जितने भी जो 6 वेग हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो ज्ञानी भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस वो फेल हो जाएंगे। तो रीजन प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि उसका जो कुटम है, राइट, वो भी बचा हुआ है, उसका जो बीज है वो अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। उनके पास केवल ज्ञान है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब उनके अंदर हायर टेस्ट होगा, तब वो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। वासुदेव परायणा, तब जाके कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। जिस प्रकार से आप देखते हो कि जब सुबह फॉग होता है, सॉरी, सुबह क्या होता है, जो फॉग होता है, राइट, कोहरा, तो आप जब फ्लाइट में जाते हो तो सुबह अगर कोहरा होता है तो हम फ्लाइट जो है टेक ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। फॉग कब जाता है? जब सूर्य की किरणें आती है, जब सूर्य आता है, तब धीरे धीरे फॉग जो है वो चला जाता है, राइट। जो कोहरा है वो तुरंत चला जाता है जैसे सूर्य उगता है। ऐसे कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, और माया जो है वो अंधकार के समान है। और जहाँ कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं हो सकता है, राइट। तो माया जो है वो कोहरे के समान है, और कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। जब सूर्य आ जाएगा यानी कृष्ण आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली माया जो है वहां से माया को हटना पड़ेगा। तो क्या अंधकार और सूर्य कभी एक साथ रह सकते हैं? अंधकार और उजाला कभी नहीं रह सकते, राइट। जैसे सूर्य उग जाएगा अंधकार की कोई जगह रहेगी नहीं। सो इसलिए मैं समझना चाहिए कि भक्तियों की जो प्रोसेस सबसे मोस्ट पावरफुल प्रोसेस है ये, राइट। और इसके रूट में हम जाएंगे, मूल में जाएंगे, तो हमें अविद्या का नाश करना पड़ेगा। अविद्या का नाश कैसे होगा? ज्ञान के माध्यम से होगा, राइट। सो अभी एक बार समझ में आने के बाद कि ये जो 6 वेग जो है, राइट, उसको हम भक्ति योग के रिलेशन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। जब योगा जो है वो यूजलेस हो गया, राइट, अष्टांग योग, कर्मकांड करो, ये सारी चीज योगा जो है वो यूजलेस हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमारे जो अनवांटेड डिजीज जो है, थिंग्स जो है, उसको नष्ट नहीं कर पाएगी। ओनली भक्ति योग जो है, राइट, वही हमें अल्टीमेटली उस स्तर तक ले जाएगा जहां पर हम कृष्ण को अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे, और हमारा जो भक्ति जो प्राप्त करने की जो वृत्ति है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। सो ये जो बैकग्राउंड था पूरा, जो प्रभुपाद सबसे पहले हमें श्लोक के अंदर बताते हैं, राइट, तो ये पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या है, हम लोग पहला शुरू करते हैं अभी। पहला है वाचो वेगम, यानी अर्थ टू स्पीक, बोलने की जो हमारी वृत्ति है उसको कैसे कंट्रोल करनी चाहिए वो। तो इधर बताया गया है, द कंक्लूजन इज दैट ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कैन वी रिफ्रेन फ्रॉम यूजलेस नॉनसेंसिकल टॉक। वी शुड ऑलवेज endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट है। सो हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए, हमारा तो बोलने की शक्ति है उसको केवल और केवल कृष्ण भक्ति को रियलाइज करने में और भक्ति को प्रचार करने में ही हमें लगाना चाहिए उसको, राइट। और हम आगे थोड़ा लेते हैं, इसको थोड़ा हम एलोबरेट करते हैं अभी, राइट। ये जो सेंटेंस था उसको आप देखिए इधर, कुछ लोग जो है गॉसिपिंग कर रहे हैं इस स्त्री के बारे में, है ना। ये लोग बोल रहे हैं कि देखो ये क्या कर रही है, इसको समझ नहीं पड़ती, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, राइट। हम लोग करते हैं ना ऐसा, गॉसिप करते रहते हैं ना ऑफिस के अंदर, राइट। तो इसको देखो सर दर्द हो रहा है पूरा। सो हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर लोग पूरा साल अलग अलग चीजों के ऊपर गॉसिप करते रहते हैं, राइट। कोई पार्शियली ट्रू होता है, राइट, कोई गलत होता है, कोई अफवाह फैलाता है। तो हमारी टेंडेंसी है कि पीपल लाइक टू गॉसिप अबाउट अदर्स। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं और तीसरे की बात करने में उनको बहुत आनंद मिलता है, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, फ्लाइट में जाओ, एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हैं, राइट, लेकिन लोग अलग अलग स्पॉट्स की बातें कर, अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें में बातें करते रहते हैं, राइट। और ऐसी चीजें भी करते हैं जहां पर हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी ना हो उस जगह पे, तो वो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, राइट। इस ऐसे जो लोग हैं वो फील्ड में केकड़े के समान, जो सॉरी फ्रॉग जो है उसके समान
उसको माना गया है, राइट। फ्रॉग बहुत गटर गटर उसका आवाज निकालता रहता है, अल्टीमेटली वो सांप को ही बुलाता है और सांप उसको निकल जाता है, राइट। वो अननेसेसरी जो फ्रॉग जो अननेसेसरी आवाजें करता है, वो केवल और केवल उसकी मृत्यु को इनवाइट करता है वो, राइट। वो आमंत्रण देता है सांप को कि आप सांप जी आप आइए और मुझे खा लीजिए, राइट। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भौतिकवादी लोग जो है, राइट, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, राइट, उसके अंदर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े तर्क वितर्क देंगे, राइट, सारे मटेरियल सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, राइट। एक श्लोक आता है, वो कौन सा, श्रोत व्याधि राजेंद्र नीणाम शांति सहस्रत अपश्यतम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना, गृहेषु गृहमेधिना। बरोबर बता जो गृहमेधि जो है, ऐसा व्यक्ति, गृहमेधि को ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि जिसको भगवान की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और जो दूसरा जो ग्रह है या जो दूसरा जो फैमिली है, उसके प्रति उसको ईर्ष्या होती है, उसको गृहमेधी बोलते हैं, राइट। एक घर परिवार का लोग दूसरे जो घर परिवार है उसके बारे में, उसके सामने वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, राइट। जैसे वो बोलती है, एक की पत्नी बोलेगी देखो इनके पास मारुति कार आ गई अभी, तो हमारे पास कम से कम इनोवा तो कार होनी ही चाहिए, राइट। और इस प्रकार से आप कोई चीज खरीदने जाते तुरंत कंपेयर करते लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके बेटे का रैंक जो है वो सेकंड आया, और हमारे बेटे का रैंक देखो केवल 10वां रैंक आया उसका, राइट। ये पढ़ता है नहीं, बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं, उसका बेटा देखो इतना इंटेलिजेंट है, तो लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, राइट। कई बार बोलते हैं देखो इस बार समर वैकेशन में ये लोग जो है वो लोग यूरोप में टूर के लिए गए थे, बोला हफ्ता में अहमदाबाद के बाहर भी नहीं ले गए, राइट। इस प्रकार की अननेसेसरी हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, राइट। इस प्रकार से मटेरियलिस्टिक जो पर्सन होता है उसके पास अस्त व्यस्त करने की बहुत सारी बातें होती है उसके पास, राइट। प्रभुपाद इसलिए बताते हैं कि जब सुबह होती है और जब बर्ड जो पक्षी होते हैं अपनी आवाज शुरू करते हैं, राइट, तो वो क्या बोलते हैं, जो फीमेल पक्षी है वो मेल पक्षी को बोलते हैं खाना कहाँ है, वो मेल क्या बोलता है, अपनी आवाज बोलता है चू चू करके कि खाना आ जाएगा, तुम केवल अपने बच्चों को संभालो, मैं बाहर गया हूँ खाना लेके आऊंगा मैं, राइट। सो डोंट वरी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाने की बातें करते हैं, राइट, किस प्रकार से पैसे कमाएं उसकी चर्चा करते हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग मोर कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज इन देयर लाइफ, राइट। कुछ लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट की बातें करते हैं, हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की जो चर्चा है वो हम लोग पूरे समय करते रहते हैं। इस प्रकार सब लोग बिजी हैं और किसी के पास समय नहीं है भगवान के विषय में प्रश्न पूछने का, इसलिए उनको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है, राइट। इसलिए मैंने एक कैटेगरी आपको बताई थी कर्मी की, है ना, जो पूरा दिन काम करता रहता है और अपने आप को खुश रहना चाहता है। इधर दूसरी कैटेगरी है, आप देखो मौनी बाबा की, ये जो ऊपर बैठे हैं मौनी बाबा, है ना। आप में से कोई ऊपर का पार्ट पढ़ सकता है, एनीवन? मोनो मायावादी ना प्रभु, मायावादी पढ़ू ना। यस। Mayavadi Mauna, self-imposed silence is not the answer. Temporarily appears helpful, but ultimately proves a failure. यस, तो सेल्फ इम्पोज्ड साइलेंस। देखो ये जो बाबा है अपनी आंखें बंद कर रहा है लेकिन उसका हाथ ऊपर है, राइट, मतलब उसको कुछ बोलना चाहता है वो। तो ऐसे काफी सारे बाबा हैं, राइट, जो एकदम बोर करते लोगों को और बोलते हैं कि हमें कुछ बोलना नहीं है, राइट। कई बार लोग बोलते नहीं लेकिन लिखते हैं, तो लिखना है बोलने का समान ही है, क्योंकि आप ही जानते हैं आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, राइट। योर माइंड इज लाउडली टॉकिंग, आपका मन तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, और आप उसको चाहे मुंह से नहीं बोल रहे, चाहे लिखाई से बता रहे हो, राइट। इसलिए केवल मुंह बंद कर देना वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर भगवान को मुंह बंद ही रखना होता तो भगवान हमें मुंह ही नहीं देते, राइट। अगर भगवान चाहते हैं कि अगर कुछ बोलना ही नहीं तो भगवान हमें इतना एनर्जी क्यों देते बोलने की। इसलिए तुमको से बताते हैं कृष्ण कथा, engaging the speaking process in glorifying the supreme lord Sri Krishna, the preacher of Krishna katha is always beyond the clutches of death, liberation, right? Yeah, प्रभुपाद बोला कृष्ण भक्त is always talking, तो कृष्ण का भक्त होता हमेशा बोलता रहता है, वो किताबें लिखता है,
राइट। आप देखो प्रभुपाद जी जो थे कितना सारा कुछ बोले, उन्होंने कितने से किताबें लिखी, पूरा ट्रैवल किया, पूरा पृथ्वी पे विचरण किया उन्होंने, और सबके अंदर उनके मुंह से, उनकी वाणी से उन्होंने सबके अंदर कृष्ण भक्ति का बीज जो है वो रोप दिया उन्होंने, राइट। इस प्रकार से बोलने के मात्रा से श्रील प्रभुपाद जी ने सभी को भगवत धाम जो है वापस भेज दिया, राइट। तो दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान ने हमें मुंह दिया है, राइट। इसलिए बहुत फेमस लोग है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रायण देवा मुने स्वविमुक्ति काम मौनम करंति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणा विमु मुक्ष एको नान्यम त्वत् अस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। वो बोलते हैं मेरे प्रिय भगवान, आई सी देयर आर सो मेनी जीवस भ्रमतो, राइट, पूरा भ्रमण कर रहे हैं इस पूरी जन्म मृत्यु के चक्कर में। कई बार वो राजा होते हैं, कई बार वो प्रजा होते हैं, कई बार वो स्वर्ग में होते हैं, कई बार नरक में होते हैं, कई बार वो देवताओं के शरीर में होते हैं, कई बार मनुष्य के शरीर में होते हैं, कई बार वो पक्षियों के शरीर में होते हैं, कई बार वो पशुओं के शरीर में होते हैं, राइट। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भ्रमतो, वो पूरा भ्रमण ही कर रहे हैं, दे आर रोमिंग एंड सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। भ्रमण कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। सो बताते हैं दे गो एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। सो बताते हैं विदाउट योर शरणम भ्रमतो अनुपश्यते, आपके शरण ग्रहण करने के बिना, विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, वन कैन नेवर बी हैप्पी, अ लिविंग एंटिटी कैन नेवर बी हैप्पी। भगवान के हम लोग जब तक शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे प्रचार करना है। आप देखो प्रभुपाद जी, सॉरी प्रहलाद महाराज जो, देखिए आप, फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बैठ के क्या करना चाहिए, प्रचार करूंगा अपने बैठ के उनको। अब देखिए वो लेक्चर दे रहे हैं उन लोगों को, राइट, और फिर कीर्तन करते हैं उनके साथ मिलके, सबके साथ, उनके फ्रेंड के साथ, राइट। तो एक होता है ज्ञानी और एक होता है कौन, मौनी, मौनम चरंती, राइट। सो मौनम का मतलब होता है कि उन्होंने अडॉप्ट साइलेंस रहना उन्होंने अडॉप्ट किया है। वो सोचते हैं कि मैं हिमालय के पहाड़ पे चला जाऊंगा, राइट, क्या बोलेंगे कि बस अभी मुझे हिमालय में जाके तपस्या करनी चाहिए। तो हमने जो सफरिंग लोग जो है इस भौतिक संसार के अंदर, उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं की, राइट। वो ऐसा बोलते हैं कि सब सफर ही कर रहे हैं दुनिया के अंदर, मैं तो अपना अकेले जाके जीवन वहां जाके बिताऊंगा। क्योंकि विमुक्ति का मतलब वो अपने मोक्ष के लिए केवल और केवल अपने मोक्ष के बारे में सोचते हैं, इसलिए, राइट। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, आई वांट टू ग्लोरीफाई कृष्ण एंड ब्रिंग पीपल टू अ लोटस फीट, कि मुझे प्रचार करना है, मुझे भगवान को ग्लोरीफाई करना है, और सभी लोगों को जो दुखी जीवात्मा है भौतिक संसार, उनको आपके चरणों में लाके खड़ा कर देना है, राइट। आप सोचिए कि प्रहलाद महाराज का जो मूड था, वही मूड प्रभुपाद जी ने एडप्ट किया, और वही मूड एडप्ट करके श्रील प्रभुपाद जी पूरी पृथ्वी में भ्रमण किए, राइट। उन्होंने मुंह बंद करने की जगह है इस मुंह से भगवान को ग्लोरीफाई करना ही सही समझा। तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, एक दूसरा भी श्लोक है, नयद्वाचस चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणनीति करहिचित तद पायसम तीर्थम उसंति मानसा नयत्र हंस निरमंत्य उशिक्षया। तो दो प्रकार के पक्षी होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं पिक्चर में आप देख रहे हो, एक कौन कौवा होता है और एक स्वान होता है। आप सबको पता है कि स्वान जो है वो अच्छी कंडीशन में, अच्छी क्लीन कंडीशन में रहता है ना, जहाँ सफाई हो वहां पर। वो मानसरोवर के लेक में रहते हैं जहाँ पर लोटस और लिली उगते हैं। उसी प्रकार से हंस जो है, स्वान जो है, उसको भक्तों के साथ कंपेयर किया गया है, कि जिनको श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, भगवान की सेवा करने में, जप करने में, भगवान कीर्तन में नाचने में, और केवल प्रसादम खाने में रुचि रहती है, और केवल कृष्ण कथा में रुचि रहती है, राइट। अगर आप भक्तों की कथा की असेंबली में जाएंगे, राइट, तो वो क्या कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण की पास टाइम चर्चा करते हैं, कृष्ण की एक्टिविटी चर्चा करते हैं, कृष्ण क्या शिक्षाएं दी वो चर्चा करते, कृष्ण ने क्या उपदेश दिए वो चर्चा करते, कृष्ण क्या लीलाएं की वो चर्चा करते हैं। ऑन द अदर एंड जो क्रो है, जो कौवा है, वो किसके समान है, जो अलग अलग प्रकार की नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, राइट, कोई प्रकार की सीरियल्स देखते हैं टीवी के अंदर, राइट, रीडिंग ऑल काइंड ऑफ रबिश थिंग। ट्रेन के अंदर जो भी हमें कुछ चीजें मिलती है पढ़ने और टाइम पास करने के लिए, वो सारी चीज पढ़ते हैं, सिनेमा मैगजीन पढ़ते हैं, जिसके अंदर
गलत गलत प्रकार के चित्र होते हैं, डर्टी थिंग्स, डर्टी पिक्चर्स होते हैं, राइट। सो जब ये सारी चीजें देखता है वो सिनेमा, मैगजीन और सब में, उसका माइंड भी बहुत एजिटेट होने लगता है, राइट। और लोग इसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और लोग सही ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते हैं, राइट। और ये सारी चीजें जो है उस किताबों में हमें प्राप्त होती है, ये जो मैगजीन्स पढ़ते हैं उसमें, राइट। अलग अलग प्रकार स्पेकुलेटिव बुक्स पढ़ेंगे, इमेजिनेटिव नॉवेल्स पढ़ेंगे, यू विल नेवर गेट क्वालिफाइड बाय रीडिंग देम, राइट। जिसको पढ़ने से आपको कभी भी उद्धार नहीं होने वाला है, राइट। आजकल लोग आधुनिक कविताएं लिखते हैं, राइट, जिसको चित्रम पदम, आधुनिक कविताएं लिखते हैं, जिसके अंदर स्वीट पोएम होती है, एक मुंडेन मंडेन क्या बोलते हैं, जो प्रेम होते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में, उसके विषय में कविताएं लिखेंगे, राइट, जिसका कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं है, राइट। इसलिए प्रभुपाद बोले कि मैं अमेरिका गया, आई वेंट टू अमेरिका, किस लिए गया, कि जो कौवे प्रकार के जो इंसान है उनको हंस बनाने के लिए मैं अमेरिका गया हूँ। इसी प्रकार से जब हम लोग कृष्ण भक्ति में धीरे धीरे एडवांस होते हैं, धीरे धीरे हमारी जब वृद्धि होने लगती है, राइट, हम सर्विस करते हैं, जब हम लोग सेवा में लगते हैं और ये सब करते हैं, राइट, सो हम लोग कौवे के समान थे, राइट। लेकिन प्रभुपाद की किताब पढ़ने के बाद, प्रभुपाद की कृपा के कारण हम धीरे धीरे अभी हंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, राइट। इसलिए हमारे पास जो कुछ व्हाइट फेदर्स है और कुछ ब्लैक फेदर्स है, राइट। इवेंचुअली क्या होगा, जो ब्लैक फेदर्स है वो चले जाएंगे और हमारे हाथ में केवल सफेद पंखी रहेंगे, राइट। और जब हम लोग, और हमारा जो मुंह जो है, वाचो जो है, हमारा बोलने की जो शक्ति दी है भगवान ने हमें, उसको हम केवल और केवल भगवान को ग्लोरीफाई करने में यूज करेंगे, और भक्तों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, भक्तों में फॉल्ट फाइंड नहीं करेंगे, उनके अंदर हम टूटियां नहीं ढूंढेंगे, राइट। तो जब ये कार्य करेंगे हम लोग, तब हम लोग हंस जैसे बन पाएंगे। तो आई होप आप सबको हंस जैसा बनना है, राइट। सो अनुवृत्ति कमेंट्री जो है उपदेशामृत की, जो कि भक्ति सिंह ठाकुर ने लिखी है, वो बताते हैं कि मटेरियल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट्स 3 काइंड्स ऑफ अर्जीज। जब हम भौतिक शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो 3 प्रकार के वेग जो उत्पन्न होते हैं। क्या है? बोलने का वेग, राइट, मन का वेग और शरीर का वेग, राइट। ये 3 प्रकार के वेग उत्पन्न करती है वो। सो आप देखिए, हम देखते हैं कि मन जो है हमारा, मन डिमांड क्या करता है? राग और द्वेष, राइट, अटैचमेंट एंड एंगर, राइट, बिकॉज ऑफ द माइंड हैज संकल्प एंड विकल्प, राइट, लाइक्स एंड डिसलाइक, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, राइट। तो अटैचमेंट एंड एवर, कुछ चीजों में ज्यादा अटैच होते हैं, किस चीजों से हम लोग काफी दूर भागते हैं, राइट। और दूसरे बॉडीज की अर्जीज क्या है, जो हमारे 3 एक लाइन में ही है, हमारी टंग, पेट और हमारी जो प्रजनन इंद्रिया, राइट, ये सारी एक ही लाइन के अंदर है। तो हमारी बॉडी जो है, जब हम हमारे शरीर के हमको आइडेंटिफाई करते हैं, 3 प्रकार के वेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या बताते हैं? तो अगर हम इन तीनों के अर्जिस के ऊपर अगर हम फंस जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो इनऑस्पिशियस बन जाएगा, राइट, मिजरेबल कंडीशन हो जाएगी हम लोगों की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। तपस्या फील से प्रैक्टिस इज मेंट टू रेजिस्ट दिस डिमांड इज कॉल्ड तपस्या। ये तीनों प्रकार के वेग को कंट्रोल करना, उसको तपस्या बोलते हैं, राइट। तुमने श्लोक पहले भी देखा, तपो दिव्यम पुत्र का है ना, सत्यम सुद्यत, तुमने श्लोक लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसकी चर्चा की थी हम लोगों ने। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी ये जो डिमांड्स करते हैं उसको रेजिस्ट करने का हमें प्रयास करना चाहिए, राइट। तब जाके हम लोग हमारी जो बोलने का जो वेग है, अर्ज टू स्पीक, उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम, एक बार आपने जो चीज बोल दी वापस नहीं ले पाएंगे, ले पाते हैं? फिर हमें केवल सॉरी बोलना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, राइट। सो ये सारे जो हमारे वेग है, तो पहला वेग आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, राइट। तो हमें मन के वेग के बारे में चर्चा करनी है, राइट, मनस वेगम। लेकिन आई थिंक आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। तो आज हम वाचो वेगम किया, और अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जितने भी वेग जो है हमारे सारे 5 वेग, उसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। वो एक लेक्चर हम लोग पूरा कर सकते हैं।
हमको इसलिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हमें पूरा एक फाउंडेशन जो था वो बनाना था हमें, राइट। जब तक हम लोग ये फाउंडेशन पूरा नहीं बनाएंगे तब तक हम देखो को नहीं समझ पाएंगे, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और या सो